प्रबंधक श्री मृत्युंजय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक श्री रमन कुमार सिन्हा तथा अपर सचिव श्री उपेंद्र कुमार जी का, साथ ही आप मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सचिव से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी बात रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से मीडिया के साथ मिलने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी मीडिया से जुड़े कितने भी लोग यहाँ पर जो शामिल हुए हैं, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मैं सभी को विभाग की ओर से, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लेसी सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। उनके साथ हम लोग पदाधिकारी लोग यहाँ पर हैं। विभाग के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ मन में कोई भी जो डाउट हो तो उसके बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारे माननीय मंत्री महोदया से, वो आप लोगों का पहले दो शब्द कहेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नीचे कर लीजिए थोड़ा। आज विभाग द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में सम्मानित मीडिया के भाइयों बहनों का अपनी ओर से एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तमाम बिहार वासियों को आपके माध्यम से नमस्कार प्रणाम करती हूँ। इस प्रेस वार्ता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी, विशेष सचिव नैयर इकबाल जी, अपर सचिव श्री उपेंद्र कुमार जी, मुख्य महाप्रबंधक अधिप्राप्ति श्री मृत्युंजय कुमार जी, मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण श्री रमन कुमार जी एवं अन्य सभी उपस्थित विभाग के अधिकारीगण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में गरीबों के लिए समर्पित रहने वाला विभाग, गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8 करोड़ 35 लाख लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। कुल राशन कार्ड धारियों की संख्या 1,97,00,000 है। प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं, 4 किलोग्राम चावल दिया जाता है। आप सबों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लाभुक राशन ले सकते हैं। यानी अब लाभुक को किसी एक जन वितरण प्रणाली की दुकानदार पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रही है। वहीं राज्य के बाहर रह रहे लाभार्थी देश के अन्य जन वितरण दुकान से राशन ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राज्य के राशन कार्ड धारियों को किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर संधारित
ई पॉस मशीन के माध्यम से ई KYC आधार सीडिंग की सुविधा कर दी गई है। ई KYC से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है और गलत व्यक्ति खाद्यान्न का लाभ नहीं ले सकते हैं। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग केवल गरीबों को राशन नहीं देती, बल्कि धान फसल के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले इसके लिए व्यवस्था करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच है कि किसानों के उत्थान के बिना बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं किया जा सकता है। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में राज्य के रैयती तथा गैर रैयती किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 30,80,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। खरीफ विपणन मौसम 24-25 में भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए साधारण धान 2300 रुपया प्रति कुंटल तथा ग्रेड ए धान 2320 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ। धान अधिप्राप्ति की तैयारी विभाग में चल रही है। शेष हमारे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जो कर्तव्यनिष्ठ सचिव हैं डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी से कहूँगी कि विस्तार पूर्वक बिंदुवार आंकड़ा सहित आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया है। मैं कुछ आंकड़ा मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जो हमारे विभाग है आम जनता के हित में, उपभोक्ता के हित में क्या क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे कितने भी राशन कार्डधारी हैं वो दो कैटेगरी के हैं। एक है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं यानी पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, और दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में जो सबसे गरीब लोग हैं उन लोगों का नाम रखा जा रहा है। ऐसे लोग हैं अभी हमारे पास 22.88 लाख परिवार हैं वो अंत्योदय अन्न योजना का है। और जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं वो है हमारे पास 1.74 करोड़ परिवार है वो है, उन लोगों के इतना राशन कार्ड है। टोटल मिला के 1.97 करोड़ राशन कार्ड अभी बिहार में है। इन लोगों को हम लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके तहत खाद्य सुरक्षा देना सबसे बड़ा काम है हमारे विभाग का। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, यानी कोई भी गरीब व्यक्ति हो जो पात्र व्यक्ति है तो उनको हर महीना अनाज नियमित परिवार के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। पूरे परिवार के हिसाब से मिलता है, उसमें 2 लोग हो 4 लोग हो फर्क नहीं पड़ता, पूरे परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न, उसमें 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल मिलता है। उसी तरह का जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, बाकी सब तो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं, उन लोगों का 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता है। उसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाता है। इसमें जो दिया जा रहा है, जो राशन कार्ड कितने भी हैं, उसमें खुशी की बात है हमारे जो कितने भी राशन कार्ड है बिहार में वो 90% से ज़्यादा राशन कार्ड का जो मुखिया के रूप में महिला है, यानी उस जो परिवार के महिला हैं उन्हीं को मुखिया के रूप में मतलब वो राशन कार्ड में उनका नाम अंकित है। जो पोर्टेबिलिटी के बारे में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया, मैं उसका कुछ आंकड़ा मैं देना चाहूँगा। जो पोर्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, विभाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया, इस कारण से पारदर्शिता लाया गया। और जो पोर्टेबिलिटी है उसका महत्व हम बताना ज़्यादा जरूरी समझ रहा हूँ। जो पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी दुकानदार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है यानी राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, पहले ये था कि वो उसी राशन दुकान से ही उनको लेना है, लेकिन कई तरह की समस्या होता था कि वो कभी कभार राशन कार्ड जो राशन दुकान के आदमी हैं तो वो मिसबिहेव करता है, नहीं देते हैं, उस तरह का। तो अभी जो पोर्टेबिलिटी की वजह से ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान के साथ उनका नाम जुड़ा हो, लेकिन देश के किसी भी दुकान में जाके वो ले सकते हैं। राज्य का ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ पंचायत या जिला का, राज्य का नहीं, देश में कहीं भी वो मतलब अपना खाद्यान्न उठा सकते हैं। ये व्यवस्था
भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको कर लिया गया। ये बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके कुछ आंकड़ा मैं नोट किया हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे बिहार में लगभग प्रति महीना अब देखा जाए तो 1.72 करोड़ लोग हैं, राशन कार्डधारी है, वो अपना अनाज उठाते हैं। उसमें 89.39 लाख यानी लगभग समझिए कि 90 लाख लोग हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा लोग हैं वो पोर्टेबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो अपना पसंदीदा दुकान से जाके वो अपना खाद्यान्न उठा रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोई भी जो दुकानदार का पहले मनमानी होने की शिकायत प्राप्त होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया। और इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बिहार का राशन कार्ड है वो बाहर अन्य राज्यों में भी यूज़ करते हैं। प्रति महीना 2.77 लाख में सबसे ज़्यादा लोग जो अनाज उठाते हैं 1,95,000 तो वही हैं। उसके अलावा कई राज्य हैं, जैसे दिल्ली में भी उठाते हैं, तो उसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर सभी जगह उठाते हैं। इसी तरह का जो बिहार में भी अन्य राज्य के जो कार्डधारी है, ऐसा लोग कुछ तो कभी कभार यहाँ बिहार में भी आते हैं तो यहाँ पर भी तो उनका उठा सकते हैं। वो पोर्टेबिलिटी को प्रयोग करके लगभग 6,000 के आसपास नंबर हैं प्रति महीना, 6,000 के लोग हैं। वो 6,000 लोग हैं अन्य राज्य के कार्डधारी हैं, लेकिन बिहार राज्य में आके यहाँ पर भी वो अपना अनाज उठाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो स्वतंत्रता मिली है राशन कार्डधारी को। वो अपनी इच्छा से कौन दुकान से हमको क्वालिटी का सही मात्रा में अच्छे व्यवहार के साथ मिलेगा तो वहाँ पर वो जाने के लिए वो अपने स्वतंत्र है। दूसरा सबसे बड़ा एक काम हुआ है जो राज्य में, वो मैं बताना चाहूँगा, वो है जो हम लोगों का KYC कराने के बारे में। तो जितने भी नाम है राशन कार्डधारियों का नाम, पहले शिकायत ये आता था कि गोस्ट नेम्स है, यानी मतलब वो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, उनके नाम पर भी कार्ड बना हुआ है। तो वो समस्या दूर हो गई है, वो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो उससे क्या हुआ कि 95% से ज़्यादा नाम में ऑलरेडी आधार नंबर छड़ा हुआ है, और आधार नंबर तो हम लोगों ने दे दिया। उसके अलावा हम लोगों ने अभी KYC का भी काम कराया जा रहा है। KYC का मतलब है कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिकली मतलब वो ये देते हैं, जैसे इनका नाम उपेंद्र कुमार है तो ये जाके उपेंद्र कुमार करके मतलब वो अपना अंगूठा देंगे और तभी मतलब इनका KYC होगा। वो काम हम लोग अभी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। KYC में ऑलरेडी 61% लोगों का, कितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे 8.35 करोड़ जो कार्डधारी हैं उन सभी लोगों का हम लोग बना रहे हैं। उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा यानी 61% लोगों का ऑलरेडी KYC हो गया। बाकी लोगों का भी हो रहा है। कुछ लोग जैसे बाहर काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, बाहर काम के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो जो त्यौहार के टाइम में आते हैं तो उस समय में उन लोगों का हम लोग कराएंगे। तो ये KYC कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं। माननीय मंत्री महोदय का लगातार हम लोगों के इस संबंध में निर्देश प्राप्त होता है कि जो सही व्यक्ति है वही नाम रहें, तो उस पर हम लोगों ने बड़ा काम किया। लगभग 40 लाख यूनिट यानी 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों ने इसको हटाया है। और जो कोरोना के टाइम से लगातार राशन कार्ड का नया राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है, उसमें भी लगभग 55 लाख लोगों का नाम जोड़ा भी गया है। यानी सही व्यक्ति छूटा हुआ है तो उनका नाम जोड़ा जा रहा है, गलत आदमी का नाम है तो उनका हटाने का काम लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। काम यहाँ पर डिपार्टमेंट में हो रहा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। सभी चीज़ जो जिला के राज्य के जो डिपार्टमेंट के ये वेबसाइट्स है उसमें उपलब्ध है। उसका दोनों का 2 पोर्टल का नाम है, मैं बताना चाहूँगा। एक है epos.bihar.gov.in, epos.bihar.gov.in। तो ये वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल में हम कई तरह का चीज़ें कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। ओपन पोर्टल में हम लोग छोड़े हुए हैं। जैसे उसमें राशन कार्ड के तहत कितने राशन कार्ड का राशन कब कब मिला है वो डिटेल्स कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम सीतामढ़ी में किसी भी पंचायत में कहाँ पर लोग क्या उठाए नहीं उठाए हैं वो हम देख सकते, कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। और हर एक दुकान के पास कितना स्टॉक है, अनाज कितना रखा हुआ है आज के डेट में वो देख सकते हैं। और प्रत्येक जो डीलर हैं कितना वितरण कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। और पोर्टेबिलिटी की जानकारी भी इसमें देख सकते हैं।
इसी तरह का और एक पोर्टल है scm.bihar.gov.in, scm.bihar.gov.in। इस पोर्टल में प्रत्येक डीलर को कितना अलॉटमेंट दिया जा रहा है उसकी जानकारी दिया जाता है, और जो प्रत्येक डीलर को जो डिस्पैच का स्टेटस है, कब गया अनाज, कब पहुंचाया गया उनको, उसकी जानकारी है, और प्रत्येक डीलर कितना अनाज कब उठाया है वो है। मिड डे मील जो स्कूल्स को हम लोग देते हैं उसकी भी जानकारी रहता है। तो ये सारी जानकारी ओपन पोर्टल में हम लोग अभी दिए हुए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। मैं और कुछ बिंदु बताना चाहूँगा क्विकली। जो ई-केवाईसी कराने की बात है, ई-केवाईसी के लिए व्यक्ति किसी भी राशन दुकान में जाके कर सकते हैं। अब ये पूरे ऐसा कोई व्यक्ति है दिल्ली में काम कर रहा है या महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसी राज्य के किसी भी वो राशन दुकान में जाके वो कर सकते हैं। मात्र 3 राज्य ऐसा है, उसको छोड़कर ये व्यवस्था भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने करा दिया। ये हैं हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु। पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में अभी तक नहीं हो पाया है। भारत सरकार के स्तर से प्रयास जारी है। उसके अलावा हमारे जो बिहार के कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य में हैं, उनको यहाँ लौटने की जरूरत नहीं, बल्कि वहाँ पर बैठे बैठे वो अपना ई-केवाईसी का काम भी वो करा सकते हैं। जो राशन दुकान में कितने भी बांटा जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिस्टमैटिक व्यवस्था है राज्य में, विभाग में। जैसे हर सबसे पहला तो अनुमंडल स्तर पर एसडीओ के जो नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति है, वो प्रत्येक महीना मीटिंग करके कोई शिकायत है तो उस शिकायत पर जांच करके कार्रवाई करनी है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक सतर्कता समिति है। उसी तरह प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर भी सतर्कता समिति गठित है, उसकी मीटिंग्स किया जा रहा है, उस पर कंप्लायंस को सीरियसली देखा जा रहा है। ये राशन कार्ड और जो राशन वितरण से संबंधित है। और मैं शॉर्ट में थोड़ा अधिप्राप्ति के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आप लोगों का कहा गया, अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार का प्राथमिकता है, और अधिप्राप्ति में राज्य सरकार का निर्णय है कि धान, गेहूं, उसके अलावे हम दलहन और मक्का का भी अधिप्राप्ति करने के लिए हम तैयार हैं। पिछले साल हम लोगों ने मक्का के लिए तैयार किए थे, तो उसके 2-3 साल से हम लोग अधिप्राप्ति के लिए तैयारी रखे हैं। लेकिन दलहन और मक्का में थोड़ा न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उससे ज़्यादा मार्केट प्राइस रह रहा है, इस कारण से वास्तव में नहीं हो पाए। बट अदरवाइज सरकार के स्तर से ये व्यवस्था ऑलरेडी है। और धान अधिप्राप्ति लगातार किया जा रहा है। सबसे अधिक 45 लाख मीट्रिक टन 2 साल पहले किया गया। गत साल 42 लाख मीट्रिक टन का धान का किया गया, और इस साल 30,80,000 मीट्रिक टन का धान का अधिप्राप्ति हुआ है। उसके अगेंस्ट में जो हमें CMR प्राप्त करना है, लगभग 98% CMR प्राप्त हो गया है। 15 तारीख तक हम लोगों ने अंतिम डेट रखा है। जो कुछ लोग बचे हुए मिलर और पैक्स, उनसे हम लोग इसका प्राप्त कर रहे हैं। अभी पूरी तैयारी में है। सहकारिता विभाग के साथ मिलकर हम लोग नवंबर महीने में, पिछले साल जैसे नवंबर महीने से अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ करने के लिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सभी तरह की व्यवस्था हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है, और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं बताना चाहूँगा विभाग का है, वो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। उसके तहत उपभोक्ता के संरक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं। विभाग में माननीय मंत्री जी के जो नेतृत्व में विभाग में एक निदेशालय है, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, तो उसके देखरेख में कई तरह का काम हो रहा है। तो उसमें जो भी उपभोक्ता है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है किसी भी क्षेत्र का, उनका कोई भी शिकायत होगा, शिकायत मुख्य रूप से 2 तरह का शिकायत होगा। जो भी खरीदा जा रहा है उसमें कुछ कमी, यानी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, या कोई सेवा प्राप्त कर रहा है उसमें कुछ कमी होगा, यानी डेफिशिएंसी इन दी सर्विस। मुख्य रूप से ये 2 चीज के लिए कोई भी क्षेत्र में हो, या गाड़ी की मामला हो, या कोई साबुनी खरीद रहा हो, या कोई भी चीज खरीद रहा है उसमें कुछ उनका कमी है, उसके खिलाफ में वो कंज्यूमर ग्रुप में वो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब वो संरक्षण के लिए व्यवस्था है। ये व्यवस्था यही है, हर एक जिले में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है तो वो बना हुआ है, यानी जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
हर जिले में है। उसी तरह का राज्य आयोग भी राज्य स्तर पर है। राज्य में उसका जो अध्यक्षता है वो माननीय उच्च न्यायालय पटना से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी हैं। और उसी तरह का जो जिला में कमेटी गठित है, जिला में जो फोरम है, आयोग है, वो जिला का आयोग है, वो जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर्ड न्यायाधीश है, तो उनके अध्यक्षता में वहाँ पर है। ये मतलब अभी तक का हम लोगों का राज्य आयोग से लगभग 17,980 मामलों का निष्पादन हुआ है और जिला आयोग में 1,15,000 से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हुआ। तो इसमें नियम यही है कि इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है, वो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में है, उसमें भी लोग जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 50 लाख रुपया तक का मामला होगा वो जिला स्तर पर होता है और 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में होगा वो राज्य स्तर पर है और 2 करोड़ से ऊपर की कोई मामला है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला जा सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि अभी हाल में जो पटना जिला का एक आयोग है, पटना जिला का आयोग ने एक आदेश पारित किया, तो उसमें एक व्यक्ति ने गया है वो आयोग के पास ये कहते हुए कि मतलब जो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट ये दे दिया कितने भी लोग यहाँ पढ़ेंगे और सबको नौकरी मिलेगा टाइप्स का, ठीक है। तो वो नौकरी नहीं मिला तो उसमें केस किया है और बड़ा पेनाल्टी वगैरह हुआ और कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर, ठीक है। तो यानी कोई भी क्षेत्र का जो उपभोक्ता हो तो उनका समस्या है तो उसका संरक्षण के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट काम कर रहा है। यही है मुख्य रूप से जैसे माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा और हम भी कहे हैं, मतलब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित कितने भी काम कर रहे हैं तो इसके बारे में एक संक्षिप्त में विवरणी है। अभी माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी को और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने कहा है रेट से कम है, उसके लिए आप क्या पहल करेंगे कि इनकी खरीदारी आप अभी प्राप्ति कर सकें? इसके लिए कोई नियम या कोई ऐसा चीज लाना जा रहे हैं जिससे मक्का किसानों को, दलहन किसानों को मार्केट में जाकर के दलालों के थ्रू बेचना ना पड़े और डायरेक्ट आपको उस मूल्य में दे सकें? देखिए, जो आपका सवाल है ना उसको थोड़ा सा उल्टा तरह से मैं बताऊंगा। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मार्केट रेट से कम नहीं था, बल्कि मार्केट रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार बहुत पहले फिक्स कर देती है उससे भी ऊपर था मार्केट से। यानी एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा था मार्केट रेट। इसका अर्थ यही है कि भारत सरकार का एक फार्मूला रहता है, प्रत्येक यानी लगभग 25 फसलों के लिए निर्धारित करती है, ठीक है। कई फसल तो बिहार में होता भी नहीं है उस तरह का, मतलब सब मिला के 25 फसल का, तो उसमें कोई भी फसल का रेट पहले से निर्धारित की जाती है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और कई बार क्या होता है उससे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहता है। सरकार का उद्देश्य भी वही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचने के लिए मतलब कंपल्शन नहीं हो किसानों का। ऐसा स्थिति आएगा तो हम सरकार हैं हमेशा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में हम लेने के लिए तैयार हैं। यही आश्वासन तो दिया जा रहा है। मक्का के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मक्का के लिए संभवतः न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपया है, ठीक है। लेकिन अभी जो इथेनॉल फैक्ट्रीज बिहार में इतना लग रहा है वहाँ पर भी तो खपत हो रहा था, ठीक है। उस कारण से अभी का जो मुझे जानकारी है 2500 से ज़्यादा मिला है, किसानों के लिए काफ़ी अच्छा राशि मिला है। उद्देश्य यही है, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपया रख रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट में मिलेगा तो नेचुरली किसान तो मार्केट में ही बेचे। आप लेने के लिए कुछ मूल्य बढ़ाएंगे, समर्थन मूल्य से ऊपर भी कुछ ग्रेस देंगे किसानों को कि आप खरीद सके, आप ले सके और एक जगह क्या कहना है जो बोनस आप दीजिएगा, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने पर क्विंटल 1000 दिया था धान पर बोनस, इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्का का 2200 है, तो आप 3200 में खरीदिएगा तो किसान। लेकिन देखिए, किसान कितने भी उत्पाद तैयार करते हैं वो सबको सरकार खरीदने का उद्देश्य नहीं है। किसान जो भी उत्पादन करते हैं और किसान को नुकसान नहीं हो, वो मतलब अपना खेती करके नुकसान नहीं हो, उसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार उसके लिए रेट निर्धारित करके उससे कम होगा तो हम खरीदेंगे करके एक आश्वासन दिया जाता है। अच्छा, आपने कहा कि 40 लाख लोगों का नाम हटाया गया, तो क्या वो फर्जी तरीके से जोड़ लिए गए थे 40 लाख लोग? देखिए, इसमें कई मामला है। कई मामला ऐसा है कि कुछ लोग का मृत्यु हो गया और उनका नाम नहीं हट रहा था, ठीक है, उनका नाम ऐसे रह गया। और कुछ लोग हैं शादी होने के बाद दूसरी जिला में या दूसरी जगह चले गई हैं तो उनका भी नाम था। तो इस तरह का कई कारणों से नाम था। लेकिन फर्जी का मतलब जैसे मैंने कहा है ना, 95%
से ज़्यादा लोगों का आधार नंबर से सीडेड था। तो इसलिए फर्जी नाम की ज़्यादा जानकारी नहीं है, बल्कि जो नाम अपात्र थे उनका नाम नहीं रहना चाहिए था। कोई व्यक्ति है जो पात्र व्यक्ति नहीं है, उसको भी हम लोगों ने देखा है, देखे उनका भी नाम हटाया। सर एक मामले जिलों में मेंबर्स वगैरह का भी, इवन अध्यक्ष का भी काली है, ये बात सही है। उसमें कोई केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ डायरेक्शंस दे दिया, परीक्षा वगैरह रख के उसके माध्यम से करना है करके, और उसी में अभी वर्तमान में वो केस चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो उसमें डिसीजन होने वाला है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी होगा। उसके बाद ही हम लोग करने की स्थिति में हैं। उस कारण से ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी जगह पिछले 1 साल से ये समस्या है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको ठीक होगा। पहला क्वेश्चन किया जाता है स्टॉक लिमिट क्या होगा, और वो स्टॉक लिमिट से ज्यादा कोई रखते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। सर एक सवाल सप्लीमेंट्री तौर पे ये है कि मैं देखता हूँ जैसे पूर्णिया है, पटना है, सहरसा है, एक ही जींस एक ही वस्तु का अलग अलग मूल्य और काफी डिफरेंस होता है। जैसे पटना में जो रेट है वो उससे हो सकता है कि दूसरे जगह पर क्विंटल 2000 4000 का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस भी बड़े परेशानी करने वाले विषय बनते हैं खासतौर पर। अच्छा, जो आप बता रहे हैं उसको हम एक बार ध्यान से हम भी देख लेंगे, ठीक है, बट अदरवाइज डिफरेंस तो हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मक्का का दाम है पूर्णिया में जो रेट रहेगा, और वो रेट हो सकता है यहाँ पर आप खोजेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही रेट हो यहाँ होगा, यहाँ उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है। मखाना का भी वही स्थिति है, ठीक है, मखाना को आप गया में खोजेंगे तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा होगा, तिलकुट के रेट वहाँ कम रहेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं हम उस पर एक बार ध्यान देंगे। 2,18,000 आवेदन, उसका नियम के अनुसार 1 महीने के अंदर करना है, 1 महीने के अंदर निष्पादन करना है, लेकिन कई बार डिले होता है। उसको हम लोग यहाँ से विभाग के स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग प्रमंडलीय स्तर पर बैठक भी आयोजित होती है, और उसमें माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हम लोग बैठक करके वहाँ पर भी हम लोग समीक्षा करते हैं। सर एक इसमें सर समस्या ये होती है सर कि आपके जिलों में जो जिलाधिकारी तैनात है वो आपके खाद्य आपूर्ति पदाधिकारियों का रोटेशन में कई तरह के काम लेते रहते हैं, तो मूल काम जो है वो कर नहीं पाते हैं, इस कारण से भी लंबित होता है। तो कृपया डीएम साहब लोगों को अगर आप अपने स्तर से मार्गदर्शन देने की। ये सही में समस्या है, हम लोग भी लिखेंगे, ठीक है। हम लोग लेकिन जिला प्रशासन को सभी तरह के पदाधिकारियों से काम लेना पड़ता है, और दूसरी तरफ हमारे काम में जिला प्रशासन का अन्य लोगों का सहयोग भी मिलता है, दोनों चीज़ होता है। लेकिन कहीं भी हमारा राशन कार्ड बनने का काम उससे प्रभावित होता है तो हम लोग जरूर जिला प्रशासन से बात करके उनको छोड़ने के लिए और इस काम में प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग काम करते हैं। जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।